आदमी का भी फोटो है, नॉट ओनली women, राइट? सो वहां पर तो बड़ा ओपनली मेकअप इज देयर, एंड नॉट ओनली देयर, यहाँ पे भी काफी सारे लोग दैट यू सी डू अप्लाई, मेन अप्लाई मेकअप, बट इट्स जस्ट दैट बहुत ओपन नहीं है, और ये भी ओपन हो जाएगा धीरे धीरे. पीपल आर अप्लाइंग फॉर श्योर, राइट? सो बट व्हेन आई से, आप कितना भी मेकअप लगा लो, अगर आपका बेस नहीं है तो क्या ही कर लोगे, राइट? बिकॉज देन यू विल बी जस्ट हाइडिंग ऑल द फ्लॉज, आप उसी में बिजी रहोगे. नहीं तो क्या होगा, जो भी मेकअप होगा, तो आप तो ऑलरेडी अच्छे लग रहे हो, उसको और अच्छा लगेंगे, राइट? दैट इज द पर्पस ऑफ मेकअप. तो इसीलिए स्किन केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. अब जब स्किन केयर की बात आती है तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि स्किन केयर तो मतलब ये इंडिया में बहुत है, बहुत गर्व से बोलते हैं, मैं तो सिर्फ फेस वॉश यूज करती हूँ, या वो भी शायद नहीं, और बस मैं थोड़ा सा ऐसा रात को थोड़ा क्रीम लगा देती हूँ, या वो भी शायद नहीं, एंड वो बड़ा प्राउड फीलिंग होता है उसमें, राइट? बट लेट मी टेल यू, इन टूडेज टाइम ना, उसके बारे में प्राउड होने की जरूरत नहीं है. ये तो एक बेसिक नेसेसिटी के जैसे हो गया है. बिकॉज इमेजिन द पोल्यूशन दैट वी हैव, आर यू सीइंग? मतलब आपके लंग्स, आपकी हेल्थ, आर यू सीइंग द पोल्यूशन दैट इज कम अप? कोल्ड, कॉफ, गला खराब, सभी, एवरी सेकंड थर्ड पर्सन कुछ ना कुछ है इसमें. तो ये तो हमारे ऑर्गन्स है जो बेचारे चीख चीख के बोलते हैं कि मेरा गला खराब है, मैं लाइक सर्दी हो रही है, एवरीथिंग वो चीख के बोल रहे हैं हमको. बट हमारा स्किन चीखता नहीं है ना, सो वी डोंट अंडरस्टैंड कि उसको क्या हार्म हो रहा है. लेकिन ऑल ऑफ अ सडन जब हो जाता है, दैट योर स्किन टर्न्स वेरी ड्राई, डल, और फिर आपको लगता है मैं क्या ही करूं, मैं तो बहुत अच्छा खाना खा रही हूँ, मैं तो बहुत केयर कर रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्या है. एंड ऑल ऑफ अ सडन आपको लगता है. इसीलिए डेली स्किन केयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो पहली चीज है, गार्ड बांध के रख लो, एज डजंट मैटर. मैं तो बोलूं, इफ यू हैव चिल्ड्रन हु आर 12 years एंड अबाउ, वहां से आपका स्किन केयर, बेसिक स्किन केयर जो है ना, जस्ट द क्लेंजर वगैरह, वो तो करना शुरू ही कर देना चाहिए. बिकॉज जिस तरीके से आप इस पोल्यूशन वगैरह में जा रहे हो, आ रहे हो, सेम थिंग विद चिल्ड्रन, एंड आई थिंक उनका तो और वर्स, बिकॉज दे गो ऑन डेली बेसिस, एवरी डे आउट, राइट? तो इसीलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्किन केयर, आई एम गोइंग टू गो इन लाइन. ओके, सो पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्किन. आई एम श्योर अभी तक आपने सुन लिया मेरे से कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्किन केयर करना. एंड कभी कभी आप जब कहीं पे देखते हो कि इसकी स्किन तो कितनी अच्छी है, तो यू रियली डोंट नो कि उसके पीछे का स्किन केयर रूटीन क्या है. अनलाइक एमवे, जहाँ पे आपको बहुत ओपनली बताया जाता है कि भाई आपकी स्किन को इस तरीके से केयर करो तो आपका ध्यान रहेगा. इफ यू गो आउटसाइड, और इवन द स्टार्स, मेनी टाइम आप उनको टीवी में, अलग अलग सोशल मीडिया में देखोगे, वो बोलते हैं, I just use a little bit of milk and a little bit of haldi and I put a little bit of cream and little bit of, ये little bit कुछ नहीं होता है. Okay, so if you are under the impression कि उनकी skin अच्छी है because they are saying what they are saying, homemade remedies, so let me tell you, it is a total white lie. Everybody uses and they do many things over and above. वो सबकी चॉइस है, जिसको जो करना है. आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स हो गए हैं, वो अलग है. बट द थिंग इज, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, एवरीबडी टेक्स केयर ऑफ द स्किन. They may tell you, they may not tell you, but they are surely not going to tell you exactly what they are using. इतना तो मैं आपको पक्का बोल दूं. So today I am going to be telling you, and I will tell you what to use also, right? And मैं honestly बता रही हूँ, और आप सबके पीवी में से मुझे कुछ नहीं आ रहा है. Okay, ये भी मैं अश्योर कर दूं. But I am here to tell you the truth. ठीक है? सो नंबर वन थिंग, लेट्स कम, कि हम, अगर हमारी स्किन है तो हमारे पहले तो स्किन टाइप्स क्या है. ओके, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्किन दैट वी हैव? तो स्किन में अगर हम देखेंगे, बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है. ऑयली है, ड्राई है, कॉम्बिनेशन है. कॉम्बिनेशन में दो तरीके के हैं. कॉम्बिनेशन एक है मोर टुवर्ड्स द ऑयली, एंड कॉम्बिनेशन मोर टुवर्ड्स द ड्राई. बस इसके अलावा कोई स्किन नहीं है. दिस इज द स्किन टाइप. ओके, या तो आप कॉम्बिनेशन है, लेकिन हाँ, मतलब कि मेरे फेस पे ऑयलीनेस का कंटेंट थोड़ा ज्यादा है कंपेयर टू द ड्राई, तो फिर वो ऑयली जाएगा, कॉम्बिनेशन बट ऑयली टाइप्स.
या तो वो बोलेगा कि मुझे थोड़ा खिंचा खिंचा ज्यादा लगता है तो कॉम्बिनेशन कहीं पे ऑयली है बट खिंचा ज्यादा, दैट मीन्स इट इज मोर टुवर्ड्स द ड्राई। ओके, तो एक ये चीज आपको समझ जानी है। दूसरा है अंडरस्टैंड व्हाट आर दी डिफरेंट कंसर्न्स। ओके, कंसर्न्स की अगर बात करें तो लेट अस गो अकॉर्डिंग टू व्हाट एमवे हैज ऑलरेडी, बहुत सारा उन्होंने ट्रेनिंग्स वगैरह किया है 20s 30s 40s। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म्स दूंगी जो मैंने बनाए हैं, वेयर इट्स इजी लिटिल बिट टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स। ओके, एंड हो सकता है इससे ज्यादा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लेकिन मैंने बेसिक प्रॉब्लम्स जो सबके साथ होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। सो व्हेन इट कम्स टू 20s, मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है पलंग। पता है आपको पलंग, बेड, है ना? मैंने लिखा है ओ बेड। ओके, अब ये ओ बेड में क्या आता है मैं आपको समझाती हूँ। O stands for oily, B stands for breakouts, okay? E stands for enlarged pores and D stands for dark circles. ठीक है, ऑयली हो सकती है, ब्रेकआउट्स, पिंपल्स वगैरह, बिकॉज 20 के नीचे यूजुअली ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। फिर दे हैव एनलार्ज्ड पोर्स, ओके, एंड डार्क सर्कल्स। डार्क तो कोई मुझे पूछता है 20s में क्या ही डार्क सर्कल्स, मैं कहा सिर्फ रात को जब आप पढ़ाई करते हो वगैरह, लेट तक सोते नहीं हो, और मे बी यू गो फॉर पार्टीज, वॉट एवर वे यू से, लेकिन उसमें डार्क सर्कल्स वगैरह हो जाते हैं। मेनी अ टाइम्स गर्ल्स स्पेशली, उनका अगर आयरन लेवल्स कम होते हैं वगैरह तो भी उनको डार्क सर्कल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है। सो एनीवेज, दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बताती हूँ। 20s 30s एंड 40s, राइट? 20s बेसिकली बहुत ही जो होते हैं, इसके अलावा भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट मेन प्रॉब्लम जो है, जो मैंने आपको बताया, ये यही वाले हैं। ठीक है, जस्ट अ मिनट, जस्ट हाँ। 20s बेसिकली कॉल्ड एज अर्ली एक्सप्लोरर। ओके, 20s का जो सेक्शन है उसको बोलते हैं अर्ली एक्सप्लोरर। मैं आपको एमवे की जो लैंग्वेज है वो भी मैं इसमें इंकलकेट कर रही हूँ, तो मैं आपको बताई हूँ 20s वाले सेक्शन को अर्ली एक्सप्लोरर बोला जाता है। दीज आर द कॉमन प्रॉब्लम्स जो होते हैं। देन कम्स द 30s। 30s में उनको बोलते हैं एक्शन सीकर्स। ओके, 30s इज कॉल्ड एज एक्शन सीकर्स। उनका मैंने एक शॉर्ट फॉर्म बनाया है विच इज कॉल्ड एज डल्स, DULS। ओके, अब ये डल्स में क्या होता है? D basically dullness, U stands for uneven skin tone, L stands for loss of elasticity, S stands for sagging. Okay, ये मैंने कॉमन प्रॉब्लम्स, यही प्रॉब्लम्स होते हैं ना बेसिकली, अनइवन स्किन टोन, डलनेस हो जाता है। सो ऑल दीज आई पुट एज डल्स एंड दीज आर कॉल्ड एज एक्शन सीकर्स। देन यू हैव द 40s जिनको बोलते हैं ग्रेस कीपर। ओके, और ये 40s का जो मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाया है इज सैड वी। सैड मतलब उदास, सैड वी। ओके, मतलब वो 40s वाले सैड नहीं है, लेकिन मैंने ये शॉर्ट फॉर्म बनाया है, सो आई एम टेल यू। S stands for sagging skin, A stands for age spot, D stands for dryness, V stands for volume loss. Okay, ये जो है 20s 30s एंड 40s। तो अगर आप देखेंगे तो प्रॉब्लम्स भी उनकी कुछ अलग अलग सी ही हैं। ओके, लेकिन सोल्यूशन आपको निकालना है बेस्ड ऑन वॉट एवर प्रोडक्ट्स वी हैव। ये मैंने बेसिक वाले लिखे। अभी इसमें अगर आप देखो तो कोई ऐसे भी हो सकता है जो आएगा आपके पास कि मुझे कुछ ब्राइटनिंग के लिए चाहिए, मैं तो गोवा गई थी और वहां पे मैं बहुत सारी टैन होके आई हूँ, और somebody can tell you, some lady can tell you कि मेरा पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत ही पैचेस हो गए हैं, whatever for pigmentation and all। अब ये सब अलग अलग चीजें अलग अलग स्टेजेस में हो सकते हैं। कोई ऐसी भी लेडी हो सकती है जो बोलेगी मेनोपॉज के बाद मेरा पिगमेंटेशन थोड़ा बढ़ गया है, मेरा थोड़ा ड्राइनेस और एक्स्ट्रा हो गया। सो ऑल दीज छोटी छोटी जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको जो मेन कॉमन कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं वो मैंने आपको इसमें बताए हैं। राइट नाउ, आफ्टर दिस लेट मी टेल यू वन मोर थिंग जो बहुत जरूरी है, इज द लाइफस्टाइल दैट वन इज लीडिंग। उसके हिसाब से भी आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो
ज्यादा हो जाते हैं, जैसे कि कोई टीनेजर्स वगैरह होते हैं, तो कभी कभी उनको इतना डेजर्ट्स और मीठा खाना पसंद है। सो नाउ एक्ने का सबसे बड़ा अगर रीजन होगा तो शुगर भी हो सकता है। एक्सेसिव शुगर कैन कॉज दिस, राइट? तो आपको देखना पड़ेगा कौन सी चीज कहाँ पे, लाइफस्टाइल जो है वो इम्पैक्ट करती है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा स्टेजेस भी इम्पैक्ट करते हैं। अगर आप यंग हैं, बहुत लेट तक जाग रहे हो वगैरह, तो डार्क सर्कल्स हो सकते हैं। ओके, सेम थिंग अगर आप कहीं गोवा वगैरह चले गए और वहां पे अगर आपको बहुत सन मिला तो वहां पे, एम आई क्लियर? बिकॉज आई कैन सी ब्लिंकिंग ऑन द स्क्रीन। मेरा स्क्रीन सही है ना एवरीबडी? कैन somebody टेल मी इन द चैट? बिकॉज इज माई स्क्रीन ओके, इज माई वॉइस ओके, सब कुछ सही है? I am not able. Okay, okay. Everybody's putting thumbs up. Okay. In case there's a problem, na immediately just put a message to Chetna. Agar maybe because I can see full blinking in the screen, so I don't know. That's why I just said. Okay. Now वो stages के ऊपर भी निर्भर करता है. Okay. तो कोई अगर ऐसा होगा कि टीनेजर है लेकिन उसको जब भी पीरियड्स होते हैं तभी बहुत सारा ब्लीडिंग वगैरह होता है, तो यू कैन फाइंड कि उसको डार्क सर्कल्स वगैरह हो सकते हैं। कोई अगर प्रेगनेंसी वगैरह हो गया है उसके बाद उसको पिगमेंटेशन हो सकता है, बिकॉज वो कॉमन है। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है लाइफस्टाइल के ऊपर, स्टेजेस के ऊपर, हम कौन से स्टेज पे हैं उस पर भी बहुत निर्भर करता है। ठीक है, नाउ कम्स की दूसरी चीज जो है, डाइट क्या खाते हो उससे भी निर्भर करता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी मिठाई वगैरह खाओगे तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सी अ, प्लीज कंफर्म इफ यू आर एबल टू सी मैम रेखा अग्रवाल। Yeah, she's Yes, saying okay, Suraj. great, Everybody wonderful. is putting thumbs up. I don't know. Yeah, Yeah. great. Okay. Right. So this is one thing कि आप खाने में क्या खाते हो ये बहुत निर्भर करता है how your skin is going to also impact. तो मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ कि खाने की जो हैबिट्स है ना लोगों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर कंसल्टिंग समबडी। ओके, तो आपको उनके बारे में, हाँ बस आपने क्या लगाया क्या, ये यहाँ पे आपका टॉपिक फिनिश नहीं होता है। ओके, इट एक्चुअली बहुत ज्यादा है। कोई बोलता है ना, अच्छा मुझे एक ही प्रोडक्ट बता दो जो मेरी पिगमेंटेशन उतार दे। सो एक्चुअली प्रोडक्ट वाइज तो मैं बता सकती हूँ, बट एक्चुअली डिपेंड्स उसका क्या है, उसके अंदर में क्या है विच इज क्रिएटिंग दैट प्रॉब्लम, रूट कॉज क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। सो वेन एवर यू आर गोइंग फॉर कंसल्टेशन, कुछ चीजें मैं आपको बताती हूँ। पहले तो बहुत ही प्रेजेंटेबल रहना, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट। तो प्रेजेंटेबल जब मैं बोलती हूँ तो जरूरी नहीं है सिर्फ महंगे कपड़े और समथिंग, नो, कपड़े जो भी हैं आपके, लेकिन वो अच्छे प्रेस्ड हो, क्लीन हो। आपकी बैग जिसमें भी प्रोडक्ट्स उठा रहे हो तो बहुत क्लीन होना चाहिए, या अगर आपके शूज हैं वो भी बहुत क्लीन होने चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है ना, थोड़ी सी वो लेदर निकल रहा है यहाँ से वहां से, तो वो छोटी छोटी चीजें हमको ध्यान देना है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ब्यूटी, वी आर टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड। वी आर अभी हम ब्रांड को तो साथ में नहीं लेकर आ रहे, इन द सेंस ब्रांड वाला, द ओनर ऑफ द ब्रांड को तो नहीं लेके आ रहे। हु इज द ओनर ऑफ द ब्रांड? यू, बिकॉज यू आर गोइंग एंड यू आर टॉकिंग अबाउट इट। और जब भी हम बोलते हैं तो हमारा आर्टिस्ट्री, हम ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे बोलते थे तेरा आर्टिस्ट्री, हम बोलते हैं ना हमारा आर्टिस्ट्री, हमारा ब्रांड, दैट मीन्स आई स्टैंड फॉर द ब्रांड। तो हमको थोड़ा इन चीजों पे ध्यान है। नाउ व्हेन यू आर गोइंग एंड सिटिंग एंड व्हेन यू आर टॉकिंग, अब ये ऑनलाइन भी हो सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है ऑनलाइन होने से ये आपको कोई हक नहीं है कि मैं कैसे भी बैठूं और सामने का स्क्रीन ऐसे ही करके मैं बैठूं। नो, एटलीस्ट भी प्रेजेंटेबल, यहां तक आपका जो दिखता है कम से कम वो तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। ओके, पीपल लिसन व्हेन दे सी आई टेल यू, आई वाज जस्ट वाचिंग सम इंस्टाग्राम, उसमें वन गाय ही वाज सेलिंग सम हेयर सीरम। ओके, एंड मैं तो बड़ी इंटरेस्टिंगली देख रही थी, सडनली मेरा ध्यान उसके कमेंट्स पे गया तो उसमें उसमें लिखा था, काका जी पहले आप तो आपके बाल ठीक करो सीरम लगा के, ये आप दूसरों को भेज रहे हो तो फिर आप क्यों गंजे हो? राइट, विच इज सो ट्रू ना, मतलब कोई भी ऐसे ही सोचेगा। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर स्किन केयर जाओगे, अगर आपके फेस पे कोई भी इश्यू है, पहली चीज, एक तीन चीज याद रखो, कभी आप ये स्टेज पे भी हो सकते हो कि मैं लगा रही हूँ और शायद मैंने अभी ज्वाइन किया है, थोड़ा टाइम हुआ है ज्वाइन किया है, मेरा जो भी स्किन का इश्यू है मैं उसे लगा रही हूँ,
तो पहले तो आप ही ऐसे ठर होते हो, मैं जा रही हूँ, वो मेरा स्किन देखेगा, वो क्या बोलेगा मेरी स्किन में. सो नोबडी इज वॉचिंग यू दैट दिस थिंग कि वो मत समझो. अगर वो कुछ पूछे तो आपको यही बोलना है, ये प्रॉब्लम थी इसीलिए तो मैंने तो ऑलरेडी लगाना शुरू कर दिया है. आपने शायद पहले देखा नहीं है, पहले बहुत था, अभी कम होना शुरू हो गया है. ये तो बोल ही सकते हो ना. नेवर लाई टू द पर्सन, बट जो ऑनेस्टी ऑनेस्टी है वो तो बोलना है आपको. सो व्हेन यू आर गोइंग देयर तो आप एक प्रेजेंटेबल रहिए, क्लीन रहिए. एंड व्हेन यू स्टार्ट योर टॉपिक, ऑफ कोर्स इधर उधर की जो भी बातें होती है, लेकिन जब व्हेन यू स्टार्ट योर टॉपिक इज ओके, लेट मी नो व्हाट इज द इशू. पहले इशू से शुरू करो. व्हाट इज द इशू दैट यू हैव. अच्छा ओके, मे बी whatever she says, maybe dry skin, maybe थोड़ा dullness लग रहा है, whatever. अच्छा ओके, क्या आप मुझे बता सकते हो what are the things that you, पहले ही ये सवाल पूछ लेना. if you want to be a beauty expert, after you have given all solutions, don't ask कि अभी आप क्या यूज करते हो वो बताओ. because people are smart, sometimes they may tell you कि हाँ ये प्रोडक्ट तो है मेरे पास and I'm using. पहले पूछो what are the products that you're using. Not, there are two reasons to ask. Number one, because you should know exactly कि मुझे क्या प्रोडक्ट देना है. Number two, you should know कि उसके पास ऑलरेडी किटी में क्या क्या चीजें हैं, even if they are ex brand. Okay, I don't know, नहीं भी हो सकता है कोई प्रोडक्ट और हो भी सकता है, लेकिन एटलीस्ट यू शुड नो कि क्या प्रोडक्ट्स हैं और कितनी क्वांटिटी में पड़ा है. यू कैन आस्क देम प्लीज ब्रिंग इट, कैन आई सी इट. आप देखो क्या क्या है, कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू. ओके, नाउ व्हेन यू आस्क देम क्वेश्चंस, आस्क देम एवरीथिंग. प्रॉब्लम क्या है. अच्छा ओके, मे आई नो व्हाट इज योर रूटीन लाइक. सुबह आप नींद में से उठते हो, व्हाट इज योर रूटीन लाइक. ओके, मैं ये क्लीनिंग करती हूँ, मैं ऐसे करती हूँ, व्हाटएवर दे से. अच्छा, व्हाट इज योर डाइट लाइक, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन है आप, क्या है. सो आप उनकी डाइट के भी रफ 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 ले लो. कोई जरूरी नहीं आपको क्वांटिटी बताए मैं तो इतना वाट आई, बिकॉज यू आर नॉट गॉन देयर फॉर डाइट कंसल्टेशन. गॉट इट ना. यू हैव गॉन फॉर हेल्थ कंसल्ट, फॉर योर ब्यूटी कंसल्टेशन. सो आपको उनको खाली पूछना है रफ, सो यू नो व्हाट दे ईट. कभी कभी हो सकता है दे ईटिंग एट 9 o'clock, 10 o'clock in the night, or maybe 11 o'clock in the night, or sometimes skipping something, or maybe water intake is not proper. तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें आप पूछ लो रफ 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 में. once you have asked them, once you have understood them, उसके बाद is something where your topic comes to talk. पहले डायग्नोस करो कि उसको प्रॉब्लम क्यों हुई है. राइट हो सकता है अभी ड्राइनेस जो है, कोई बोलेगा ऐसे मुझे ड्राइनेस, अरे पता चला आप तो पानी 1 लीटर से भी कम पी रही हैं. राइट तो आपको पता है कि आपको प्रोडक्ट तो बताना है, साइड बाय साइड उसको ये भी बताना है आपका पानी का इंटेक थोड़ा ऊपर कीजिए. राइट सो दिस इज फॉर योर दैट गाइडलाइन. और जब भी वो बोल रही है ना, तभी आप उसकी शक्ल मत देखिए, आप थोड़ा राइटिंग बुक में लिख लो आपके. राइट बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज उसी वक्त शायद सेल क्लोज नहीं होता है, और मे बी वो बंदा 1 हफ्ते के बाद आपको कॉल करता है, तो वापस तो आप स्टोरी नहीं लिखने वाले हो ना. So then and there you write name, age, whatever background जो भी uses करती हैं वो सब रफ 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 अपने पास लिख के रख दो. So that tomorrow if in case the sale is not closing, at least you know कि मुझे कब उसको वापस से बात करनी है. तो वापस आप पहले बताओ नाम क्या है, वहां से शुरू नहीं करोगे. You already have the history, right? इसीलिए it is very important. अभी आप recommend कैसे करोगे. This is how आई वुड डू इट. तो मैं आपको यही चीज बताऊंगी. पहले तो मैं ऐसे चलती थी कि नो नो यू हैव टू यूज आर्टिस्ट्री, मतलब A to Z सब आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स है ना. लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड पुट योरसेल्फ इन दैट फुट एंड अंडरस्टैंड कि उसने पास ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट्स हैं. एंड इफ द पर्सन इज हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो मैं उसके प्रोडक्ट्स को हिलाती नहीं हूं, लेकिन मेरा जो प्रोडक्ट है मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ. Okay, so what I do is I ask them in case they say कि मैं तो खाली फेस वॉश यूज करती हूँ and this thing, तो मैं उनको बताती हूँ फेस वॉश आप यूज कर सकती हो, बट द क्लेंजर टोनर इज गोइंग टू बी सुपर इम्पोर्टेंट, है ना. इसको हमको डालना ही पड़ेगा विथ वन लोशन. मैं बेसिक बता रही हूँ. नाउ अज्यूमिंग कि उसके पास क्लेंजर है and she is very happy with it. Okay, she has a toner also.
और कभी कभी कोई प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं क्लेंजर टोनर साथ में, वॉट एवर, ओके, क्लेंजर टोनर वगैरह सब है, एंड उसके पास मॉइस्चराइजर भी है, एंड शी इज सुपर हैप्पी विद इट, ओके। नाउ आप तो ये सोचोगे मैं तो उसको प्रोडक्ट्स देने आया था, लेकिन ये सब तो इसके पास है, तो अभी आपके पास तो चॉइस यही है ना कि आप अपने प्रोडक्ट्स बोलो। नो, व्हाट आई डू इज आई फर्स्ट आस्क देम, अच्छा ये जो दो प्रोडक्ट्स है, सिंस हाउ लॉन्ग यू आर यूजिंग, बोल सकता है मैं 2 साल से 3 साल से यूज कर रहा हूँ, एंड आई आस्क देम, सो ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 इफ आई हैड टू रेट, वेयर वुड यू पुट योर प्रोडक्ट। अगर वो बंदा मुझे बोलता है 8 out of 10, 9 out of 10, 10 out of 10, मैं हिलाती नहीं हूँ प्रोडक्ट, मैं स्मार्टली देखती हूँ उसका प्रॉब्लम क्या है, उसके बेसिस पे मैं बीच के प्रोडक्ट्स देती हूँ। व्हाट आर दोस, मैं सीरम दे सकती हूँ, मैं मॉइस्चराइजर दे सकती हूँ, आई जेल दे सकती हूँ, मैं स्क्रब दे सकती हूँ। आई गिव द इन बिटवीन प्रोडक्ट्स एंड आई शो देम, ओके, ये क्लेंजर यूज किया, इसके बाद ये टोनर, वेयर एग्जैक्टली इट विल फिक्स, ये मैं उसको बताती हूँ। नाउ नॉट दैट मैं सभी प्रोडक्ट्स दे देती हूँ, डिपेंडिंग ऑन द पर्सन एंड द हैबिट, है ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, जो बंदा अगर ऐसा है जिसने कोई स्किन केयर कभी नहीं यूज किया है, आई वुड से गो वेरी जेंटल विद दीज पीपल, बिकॉज आपको लगता है मैदान साफ है, मैं सब स्किन केयर उसको दे दूं, लेकिन उसने इतने सालों में नहीं किया है। आप उसको दे तो सकते हो, बट मे बी इज नॉट गोइंग टू यूज इट। इसीलिए स्टार्ट विद बेसिक्स, उसको बोलो लेट्स गो जेंटल, ओके, बिकॉज आपने कभी कुछ यूज नहीं किया है, तो मैं पहले बेसिक से करती हूँ, ठीक है। अब बेसिक इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट द पर्सन इज। अगर वो बंदे को बेसिकली स्किन में क्लेनलीनेस बहुत साफ नहीं लग रहा है, थोड़ा वो चाहिए, तो मैं वैसे भी क्लेंजर टोनर से शुरू करती हूँ। लेकिन जस्ट इन केस मुझे लगता है इसको तो पहले कोई एक रिजल्ट देना बहुत जरूरी है, देन आई विल पिक दैट प्रोडक्ट। इट कुड बी serum, it could be moisturizer, it could be as simple as a scrub also, okay। तो ये सामने वाले के ऊपर। और दूसरी चीज, जब भी आप किसी के घर में जाते हो, आजू बाजू देखो, उसका स्पेंडिंग हैबिट देखो व्हाट इट इज, और जो प्रोडक्ट सामने आपके लाया है वो आप देखो, उससे आपको अंदाजा एंड बजट हो जाएगा कि ये बंदा क्या ले सकता है। अनदर थिंग इज, उसका प्रॉब्लम से उसको कितना कंसर्न है, उसके बेसिस पे वो प्रोडक्ट उठाएंगे। इफ आई एम वेरी लाइक मैंने 10 चीजें ट्राई की है, बट आई एम रियली रियली लुकिंग आउट कि मुझे कुछ भी करो, मुझे तो ये डलनेस और ड्राइनेस से बाहर निकलना है, ओके, दैट मीन्स आई एम गिविंग यू एंड टेलिंग यू कि आई एम ओके विथ वॉट एवर, बट गिव मी समथिंग विच कैन गिव मी दिस रिजल्ट। लोगों को इससे कोई मायने नहीं होता इसके अंदर कौन सा इंग्रेडिएंट्स है। वैसे तो अपना अच्छा ही है, अपना न्यूट्रलाइट फार्म से जो ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स है काफी सारे आर्टिस्ट्री के अंदर हैं, वीगन है, अपना टेस्टेड है, बहुत अच्छा है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम्स हियर, राइट। बट पीपल इन रियलिटी इंग्रेडिएंट्स से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, ओके। अच्छा आप मुझे एक चीज बताओ जिससे मेरा कुछ भी हो, ड्राइनेस कम हो, कुछ भी हो, मेरा पिगमेंटेशन जाना चाहिए, दे विल स्पेसिफिकली टेल यू। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप किसी के घर जाते हो या ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आप कंसल्टेशन करते हो, सुनना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग पीपल इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसको क्या चाहिए, उसके पास क्या है, उसका बजट क्या है, व्हाट इज द पर्सन लुकिंग फॉर। और कभी कभार लोगों के पास सब कुछ है, बट दे डोंट हैव सो मच ट्रस्ट ऑन यू। अगर ट्रस्ट को बिठाना है तो उसका सिंपल तरीका ये है, आप सिंपल प्रोडक्ट्स पहले दो, एंड अनदर थिंग इज, ट्रस्ट बिठाना है या ऑलरेडी है, बोथ द वेज में फॉलो अप्स लेना बहुत जरूरी है। बस मैंने तो उसको दे दिया ना, मैंने तो उसको समझा दिया ना। मैं तो जब भी प्रोडक्ट्स दिखाती हूँ तो पहले तो डेमोन्स्ट्रेशन करती हूँ, क्लेंजर को कैसे लगाना है, टोनर को कैसे लगाना है, लोशन को कैसे लगाना है। उनके पास उनका प्रोडक्ट है तो वो भी मैं बोलती हूँ लगा के बताओ आप कैसे लगाते हो। आई ऑब्जर्व एंड आई करेक्ट देम, ओके, पहला तो वो करती हूँ। दूसरा, व्हेन द पर्सन परचेसेस, और जब भी उसके हाथ में प्रोडक्ट्स आते हैं, आई गेट देम ऑन द स्क्रीन, और मैं उनको बोलती हूँ नाउ आई हैड शोन यू, नाउ शो मी हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई, राइट।
और कोई भी करेक्शन होता है मैं उसी वक्त उनको करती हूँ। ये समझना कि बस मैंने तो समझा दिया और मैंने दे दिया, इतना सिंपल है। ये सिंपल लगता है लेकिन पीपल स्टिल डू मिस्टेक्स, और ये करेक्शन करना बहुत जरूरी है। सो आई मेक देम डू दैट। उसके बाद एक हफ्ते में फर्स्ट डे पे इट्स बेटर इफ दे क्लिक द फोटो एंड सेंड यू। ओके, आप उनको बोलो एक फोटो आप निकालो, आपके लिए भी रखो रिकॉर्ड में, मुझे भी दो। ओके, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 20 डेज, है ना, 21 डेज, एक फोटो उनको बोलो वापस खींचने के लिए, राइट? मे बी इट विल टेक 1 मंथ। सी, स्किन केयर इज नॉट समथिंग ओवरनाइट। बहुत हमने अपने स्किन को भी बहुत सारा केयर नहीं किया है, इस वजह से आज जहाँ पे खड़ा होगा, whatever issues it has. So now to do the correction, कोई मैजिक नहीं है, आर्टिस्ट्री इज नॉट अ मैजिक, बट आर्टिस्ट्री इज अ हैबिट। अगर आप एक हैबिट में उसको डालोगे, यू विल ऑब्जर्व द मैजिक ऑल्सो। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। टुडे माई स्किन वॉट एवर इट लुक्स टुडे टू यू, तो आई कैन जस्ट टेल यू, अगर वो अच्छी दिख रही है तो वो ऐसी थी नहीं, लेकिन करते 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 यू विल सी कि देयर इज चेंज इन द स्किन। ओके, दैट हैपेंस विथ एवरीबडी। एंड ये जो एक है ना, सी, सोशल मीडिया, ऑल दीज थिंग्स, टीवी एड्स, ये आपको पागल बहुत बनाते हैं। नॉट ओनली आप, मुझको भी पागल बना देते हैं। हाँ, लाइक यू नो, दे प्रेजेंटेड इन सच अ वे, तो बंदा तो एकदम फिदाई हो जाए कि मैं क्या ही स्किन हो गया। बट लेट मी टेल यू, देयर इज नो मैजिक। जो बेसिक्स हैं वो हैं। ओके, वेदर इट इज हेल्थ, वेदर इट इज ब्यूटी, आप जो भी हेल्थ में भी देखोगे, वो अभी आजकल तो बहुत ही चल रहा है कि हाँ, इतने सारे लोग इतने जल्दी जल्दी 15 किलो 20 किलो कम कर दिया है। लेट मी टेल यू, आज ओजेम्पिक भी है, मंजारो भी है, वीग्रो भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसको यूज करके लोग पतला हो रहे हैं, एंड दे आर क्लेमिंग दे हैव डन इट विद डाइट। ओके, बट इट इज नॉट लाइक दैट। सेम थिंग विद स्किन ऑल्सो। बहुत लोग बहुत कुछ बता सकते हैं कि मैं तो हल्दी और मलाई और ये और वो लगा के कर रहा है, वो सब नहीं होने वाला है। इट डजंट हैपन ओनली विद दैट। मे बी वो करते होंगे, बट उसके अलावा यू हैव टू डू द बेसिक्स ऑफ द रेगुलर स्किन केयर। ओके, हमारे अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्लेंजर्स हैं जो आपकी स्किन को प्योरीफाई करते हैं, बैलेंस के लिए आपके टोनर्स हैं। ओके, देन यू ऑल्सो हैव सीरम्स जो आपके अंदर जाके, है ना, स्किन के अंदर जाके वो पोटेंट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आपको अच्छे से उसमें एब्जॉर्प्शन करते हैं। ओके, सीरम का अगर आप देखेंगे ना तो बहुत पतला है उसका टेक्सचर, सो दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज रीबिल्ड। जब भी हम करते हैं, वेन एवर यू यूज द सीरम्स, इज बेसिकली कॉल्ड एज रीबिल्ड। ओके, उसको बोलते हैं रीबिल्ड। एंड देन यू हैव मॉइस्चराइज, जैसे कि आपकी आंखों की एरिया वगैरह, उसमें बहुत पतली स्किन लेयर है, उसको हम मॉइस्चराइज करते हैं। एंड देन यू हैव प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए आई वुड ऑल्सो कॉल इज दैट नरिशमेंट, जैसे कि यू हैव द क्रीम्स विच यू अप्लाई इन द नाइट, वो आपको नरिशमेंट करते हैं। ओके, तो ये आपके जो भी हैं प्रोडक्ट्स, आपको इसी किटी में से किसी का कोई प्रॉब्लम है तो आपको उसका बजट, उसका इश्यू, उसका अंडरस्टैंडिंग और उसका मेन कंसर्न क्या है, आप ऐसा प्रोडक्ट उसको चूज करके दीजिए जो उसको 15 दिन के बाद जब आप फोन करो तो उसको कुछ तो डिफरेंस दिखे। राइट, दैट इज द बेस्ट वे। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो लेट मी पुट इट लाइक एज सिंपल एज अ स्क्रब। let's say it's around 14 some 40 something, 1500, मैं ऐसे करती हूँ 1500 का, हाँ, 1500 रुपीज का है, उसमें 125 ml है अंदर। हाँ, 5 ml पर टाइम पे अगर यूज करते हैं, 5 ml, तो अगर कोई बंदा 500 से 5 ml if he is using and कैचिंग दैट 5 times इन अ वीक, वो अगर यूज करता है ना, तो वो आराम से 25 बार तो यूज ही कर सकता है। 25 बार तो आराम से 4-5 महीना तो आराम से उसका चलेगा। करेक्ट। नाउ 1500 की चीज 5 महीने से अगर आप डिवाइड करोगे तो क्या ही कॉस्ट आ जाता है, 300 के कुछ आसपास होता है। हाँ, आई थिंक सो। सो नाउ यू टेल मी कि वो
एक एक बार फेशियल कराएगा ना, उसका जो लुक आएगा, जो उसका शाइन आएगा, इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट आवर स्क्रब कैन गिव। एज सिंपल एज दैट। अब क्लेंजर टोनर की बात करते हैं। लेट मी पुट इट रफली, ओके। अलग अलग क्लेंजर टोनर्स, अलग अलग प्राइजेस। मैं वो हायर पे जा रही हूँ, 5,000, ओके, क्लेंजर टोनर मिला के। आराम से 4 महीना तो चलेगा ही चलेगा आपको, ओके। 3 to 4 months तो पक्का चलने वाला है। आई डोंट नो अदर्स, मेरा तो चलता है। तो 4 महीना तो आराम से चलेगा। तो क्या ही आपका कॉस्ट हो जाएगा, 1,000, मे बी 250 और समथिंग, ओके। दैट वुड बी द कॉस्ट। नाउ एक फेशियल कराने जाओ तो आपके इसमें फेशियल का कॉस्ट क्या होता है? मैं आई नो आजकल फेशियल का कॉस्ट कितना है, बोलो चैट बॉक्स में, है तो बताओ। है? एनीवे, जो भी, मैं आपको बताती हूँ। इट कैन गो राइट फ्रॉम 500 रुपीज टू 4,000 रुपीज, डिपेंडिंग, अलग अलग चीजें, और 4 के आगे वाले भी हैं, राइट। नाउ एक टाइम का कॉस्ट, ओके। आई हैड गॉन रिसेंटली, और मैंने उसको, आई फॉरगॉट व्हाट फेशियल इट वाज, एंड आई जस्ट हैपेंड टू आस्क। बहुत हाई फंडा फेशियल था, इट वाज इन डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक पे लगा हुआ था। सो आई सेड ओके, टेल मी वन थिंग, एंड आई वाज सपोज टू गो फॉर अ वेडिंग। तो मैंने कहा अच्छा, टेल मी वन थिंग, इफ आई डू दिस फेशियल, व्हाट इज फेशियल किट नहीं मिलेगा अभी फेशियल किट नहीं है, बट या यू कैन यूज द बेस्ट जो हमारे पास है। स्क्रब तो है ही, मास्क आई थिंक एटीट्यूड वाला है, the other one is yet to come, it's not there right now. But let me tell you, so I did the, मैंने उनसे पूछा, they told me the cost of that facial somewhere, I'm not too sure if I'm right or wrong, 5,000 and something, 5,000 plus something, they said. I said okay, now tell me one thing, ये मैंने फेशियल किया तो आपका जो भी मेरे स्किन पे इफेक्ट आएगा, how long is it going to last? Can you believe it? जो आप नॉर्मल फेशियल करते हो या ये वाला फेशियल करो, I mean the doctor's assistant only told me three days to 4 days. Now you tell me, does it make sense वो 5,000 भर के मैं खाली 3 और 4 दिन चमकू, बाकी बाकी के दिनों का क्या? आप इतना ले रहे हो, कम से कम 15 दिन तो मुझे चमकना चाहिए कि नहीं? So what I'm trying to tell you is, हाई फंडा नाम से ये मत सोचो कि रिजल्ट अच्छे होने वाले। आप जो डेली स्किन केयर करोगे ना, आई गारंटी यू आप, बट एएम एंड पीएम, हाँ, अपना जो भी स्किन केयर है, क्लेंजर, टोनर, आपके सीरम्स, आपकी आई क्रीम, आपका मॉइस्चराइजर, ये जो एक सीक्वेंस है, डे एंड नाइट, आप इसको 20 दिन, 21 डेज, लेट्स पुट, वो बोलते हैं ना 21 डेज कोई भी हैबिट करना चाहिए, 21 डेज। हाँ, नैना आचार्य जी बोल रही है वेस्ट ऑफ मनी इन फेशियल, सीरियसली, सीरियसली मैं बता रही हूँ, ओके। इसको एएम एंड पीएम में करो, 21 डेज, यू योर सेल्फ बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर लगाओ। एंड one thing you have to understand when you take pictures, and I tell all my clients and I tell all my people, पिक्चर जब भी लेते हो फिल्टर मत डालो। आप धूप में जो लाइट आता है उसके सामने आप अपना फोटो निकालिए। जब भी आप कंपैरिजन का फोटो निकालते हैं, सेम टाइप ऑफ लाइट, सेम टाइप ऑफ लोकेशन एंड फेस, मतलब वही डायरेक्शन में करके आप अपना फोटो लीजिए। दैट इज व्हेन यू विल अंडरस्टैंड कि आपके फेस में डिफरेंस क्या है। मैं आपको कितना भी बोल दूं, लेकिन सेल्फ बिलीफ होना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड आई कैन टेल यू एंड अश्योर यू, एएम एंड पीएम अगर आप करोगे, you will observe that you are definitely getting the result, okay. Another thing what I would say is, make a list। आप एक अपने पास एक फ्लायर या एक बुक में कहीं पे भी लिख के आप रख लो। वैसे एम्वे की जो बुक है ना, दिस वन, आई लव दिस बुक, मैंने मेरी टीम को इसी में से सब सिखाया, लिसन टू योर स्किन वाला। इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ दिस बुक, यू शुड गेट, इट्स रियली रियली नाइस। मैं तो इसी में से पढ़ पढ़ के करती हूँ। हमको भी पढ़ना ही पड़ता है। सी दिस 5 स्टेप रिजीम,
इफ यू कैन सी इट्स सो ब्यूटिफुली चार्ट्स के साथ एक्सप्लेन्ड है। और यही चीज अगर आप अपने पास रखोगे तो आपको बहुत हिचकिचाहट नहीं होगी कि कौन सा प्रोडक्ट मुझे उसको देना है। ओके, यू विल नो द एग्जैक्ट नेम, यू विल नो द, इसी के ऊपर प्राइस भी लगा दो, सो इट्स इजियर फॉर यू टू से, बट इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ जैसे कि अगर किसी को पिंपल्स वगैरह हैं तो पहले तो डोंट ओवर प्रॉमिस पीपल ऑल्सो। कभी कभी यू नो कि उसके बहुत सारे, आई हैड दिस, समबडी टोल्ड मी, आई डोंट रिमेम्बर, वन ऑफ माय डाउनलाइंस, शी वाज सेइंग वो क्लाइंट को, उसको बहुत सारे पिंपल्स इधर बहुत बड़े बड़े एंड वेरी पेनफुल, दे कमिंग एंड कमिंग। आई सेड लिसन, उसको बोलो पहले डर्माटोलॉजिस्ट को दिखा दो, उससे आप कंट्रोल में थोड़ा लाओ, once it is in control then I can definitely show what skin care. Okay, अब दिखाने के लिए मैं उसको बोलूं यस यस यू यूज आवर पिंपल दिस थिंग, जबकि शी इज एक्सप्लेनिंग कि वो बड़े पिंपल्स पेनफुल हैं, दिस थिंग, अंडरस्टैंड वी डोंट हैव योर क्रीम टू सॉल्व इट। ओके, इफ इट इज अ डॉक्टर्स फील्ड, डॉक्टर के पास भेजो, डोंट ओवर प्रॉमिस। अब कोई आता है, मुझे एक दो पिंपल्स बैठ के आते हैं, ओके फाइन, we can definitely show you. So I would give something like a cleanser, simple cleanser, toner, light moisturizer. Just see what is her eating habit. अगर उसमें कोई corrections करने हैं तो मैं कर दूंगी. Anybody who's sugar, I tell them please go off the sugar because that can really help you. Sugar की जगह पे आप stevia लो, it is a safer option. आप उसे ले लो, or a monk fruit sweetener, that is also a good option. But do not have all these your pastries this thing because they're full of sugar और आपकी स्किन पे दिखा रहा है फिर, right? So उसको आप निकाल दो. Now somebody who has maybe a lot of blackheads वगैरह कुछ भी ऐसा है तो मैं उनको सिंपल बोलूंगी कि आप अपने थोड़ा स्टीम करके हमारा जो स्क्रब है उसको बहुत अच्छे से आप कीजिए, right? At least in a week 2 times you do this. ओके, धीरे धीरे आई हैड अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स, अभी आपको एक भी नहीं दिखेगा, मैं पार्लर भी चले जाऊं ना, फेशियल भी कराऊं, उनको कुछ नहीं मिलता है, नो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स फ्रॉम दिस एरिया एट ऑल। लेकिन लेट मी टेल यू, आई वाज अ पर्सन हु हैड अ लॉट ऑफ ब्लैक हेड्स एंड ऑल, ओके, बट नाउ आई डोंट हैव एनी, क्योंकि मैं वो रेगुलर मेरा स्क्रब, तो क्या पहले ही 1-2 महीने में मेरे सब चले गए? नहीं, मैंने उसको एक हैबिट बनाया और आज के तौर पे नहीं है मेरे पास कुछ भी, राइट? सो दिस यू हैव टू पेशेंस रखना है, थोड़ा धीरज रखना है, आपके खुद के ऊपर भी और कस्टमर के ऊपर भी। कभी कभी वो कस्टमर बोले इससे पहले हमको बड़े डाउट्स हो जाते हैं, और ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंड वन थिंग, इफ यू गो टू द डॉक्टर ही कैन गिव यू एनीथिंग, वो स्टेरॉइड्स भी बहुत सारे देते हैं जो आपको इमीडिएट रिजल्ट्स देंगे, बट द थिंग इज आफ्टर दैट आपके रिजल्ट डाउन भी जाएंगे। इससे अच्छा हम धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के हमारा ये साफ करें। गॉट इट? आई एम नॉट सेइंग एवरी टाइम द डॉक्टर इज गोइंग टू गिव यू ओनली अ स्टेरॉइड, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, अगर आपको लगता है वहां जाके 2-3 इसमें मेरा रिजल्ट आ जाता है, सो आई एम जस्ट टेलिंग यू प्लीज चेक द कंटेंट्स देन, इट कुड बी one of them. And sometimes things are not bad, sometimes हमारा स्टेज और वो ऐसा हो सकता है जहाँ पे जरूरत है, but if you want long term good skin, artistry is the answer. Okay, पिगमेंटेशन हो गया, सो पिगमेंटेशन के अलग स्टेजेस हैं, किसी को बहुत थोड़ा है, किसी को बहुत, मैं तो पूछती हूँ कभी से हुआ? 1-2 महीने से हुआ, कोई कोई बोलेगा एक्चुअली 3-4 साल से हुआ, एक तो बोलेगा 10-12 साल मेरे हो गए। नाउ यू टेल मी कि जिसको 1-2 महीना अभी हुआ है तो उसका ऑटोमेटिक थोड़ा जल्दी भी पिगमेंटेशन में आंसर आएगा ना, जिसको 2 से 3 साल से है उसको थोड़ा समय लगेगा, they have to understand. And जिसको 10-12 साल है, you have to understand it's going to still take time. I feel the best answer when you have pigmentation or any all these patches in the skin which are dark and all. First of all, समझो कि उसको हुआ क्यों है. Second thing, put the correction. Okay, अपना जो विटामिन सी सीरम है, प्लीज डू नॉट प्रॉमिस कि वो एक ही बॉटल यूज करो आप तो बड़े गोरे चिट्टे हो जाओगे, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। प्लीज टेल देम 2 से 3 महीने का कमिटमेंट आप करोगे, ओके? इफ इट इज 2 to 3 months वाले जिसको भी हुआ है पिगमेंटेशन, दे मे बी गेट एन आंसर मे बी इन 1 or 2 months, लेकिन जिनका 3 years एंड अबाउ से है, इट मे टेक few months का ट्रीटमेंट फॉर देम, राइट? अब ट्रीटमेंट में है ही क्या, क्लेंजर टोनर आप उसको यूज करवाओ,
आप सीरम में आप उसको विटामिन सी सीरम पक्का दो. Okay, make sure of that. Of course, the moisturizer, whichever according to their age it depends, but vitamin C serum पक्का डालना because that really helps in the brightening and all that. तो उसको बिल्कुल and scrub 2 times in a week, scrub बिल्कुल करवाने का because that really helps. ठीक है? And also you can not only this, जब भी आप खान पान की बात करते हो तो you see what you can blend अपने इसमें. ओके तो ब्लेंडिंग में क्या होगा आप उसके खान पान में यू अंडरस्टूड कि उसमें तो बाय गॉड उसका तो खाने में बहुत ऊपर नीचे है एंड उसको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी तो उसके खाने पीने में भी आप थोड़ा उसको एडवाइस दो along with that give her a multivitamin if they have a lot of pimples and issues then give them please salmon omega is very good it works beautifully you can give तुलसी अगर उसका मे बी सम ऑफ देम कॉन्स्टिपेटेड पेट साफ नहीं होता है व्हाटएवर आंवला की दे सकते हो फाइबर दे सकते हो अलोंग विद दैट ओके प्री एंड प्रोबायोटिक वो हेल्थ प्रोग्राम्स के लिए ही नहीं है न्यूट्रलाइट यहाँ पे भी आपको देखना पड़ेगा कहाँ पे जिनको भी गट इश्यूज वगैरह है यूजुअली पिंपल्स एंड ऑल अगेन गट इश्यूज ये वो होता है प्री एंड प्रोबायोटिक दे सकते हो फाइबर दे सकते हो आंवला की दे सकते हो सो मे बी पर्सन हैज 2 प्रोडक्ट्स उसके आर्टिस्ट्री के हैं तो आप ऐसे बंडल बना दो ना अपना हाउ यू कैन डू न्यूट्रलाइट एंड आर्टिस्ट्री को मिला के भी कर सकते हो से यू नो ऑल दिस इज फाइन बट यू नो आई थिंक यू शुड यूज दिस एंड बिकॉज आपके हेल्थ में सो सी एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड अंदर क्या जाता है फेस पे क्या लगता है इट इज अ रिजल्ट ऑफ दैट स्किन इज ऑल रिजल्ट ऑफ दैट इट्स नॉट ओनली मैंने बस फेस पे लगाया खाने के लिए तो मैं कुछ भी कचरा खा सकती हूँ no it is all hand in hand so you have to just make sure that you are bundling things properly okay अब ये चीज बोलेंगे तो GNHP है ग्लिसरीन एंड हनी लोशन किसका होता है बॉडी में ही बहुत ड्राइनेस है वगैरह ओके मॉइस्चराइज थोड़ा करना है ग्लिसरीन एंड हनी वर्क्स ब्यूटिफुली अवर लोशन राइट वी हैव बॉडी शैम्पू वो भी दे सकते हैं तो अंडरस्टैंडिंग द पर्सन व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम एक बार एक बंदे का फेथ आप पे बैठ गया ना वो खुद ही माउथ पब्लिसिटी आपके लिए कर देगा 5 लोगों को और लेके आएगा कि भाई इसको ये ना ये मेरी फ्रेंड है बहुत अच्छा बताती है इसको ये प्रॉब्लम है जरा आप देखिए इसको है ना सो इट इज ऑल अबाउट विनिंग द ट्रस्ट लेकिन विनिंग द ट्रस्ट तब होगा जब आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज अच्छी है एंड नॉलेज के लिए आपको कोई यू डोंट हैव टू क्या बोलते हैं बहुत सारा नॉलेज होने का जरूरी नहीं है आज मैं आपसे बात कर रही हूँ नीचे ही मेरा बुक पड़ा है मेरी डायरी भी पड़ी है ओके दिस इज हाउ आई डू तो नॉलेज के लिए जरूरी नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी so you can write it in a page you can refer to a page that is absolutely okay लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कौन से पेज पे क्या लिखा है राइट ये ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है सो यू राइट योर स्टाफ प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी वेल एंड बंदे को एक होलिस्टिक अप्रोच करो talk to them about and sometimes one underlying thing stress biggest killer stress can show on face stress can show in your health anywhere तो आप जब बात करते हो तो उनका एंड समटाइम्स पीपल वोंट टेल यू कि मेरा स्ट्रेस है ना इसकी वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है दे में टेल यू थोड़ा स्ट्रेस है बस ऐसे ही बंद कर देंगे टॉपिक ओके सो इफ यू नो दैट दे आर स्ट्रेस्ड एंड ऑल तो ब्रह्मी बहुत अच्छा है डी स्ट्रेसर है थोड़ा उसको भी आप देख सकते हो तो आपको थोड़ा सप्लीमेंट्स कौन सा किसके लिए दे सकते हैं ये भी अगर आप जान लो तो बहुत काम करेंगे ठीक है जो भी अंदर पेट में जाता है अंदर आपका जो हाल है उसकी वजह से भी आपके स्किन को बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सो इट इज अ होलिस्टिक अप्रोच स्ट्रेस तो बिल्कुल बाहर से आ रहा है अंदर से कुछ नहीं है हम ले रहे हैं वो अंदर लेकिन आ तो बाहर से आउटसाइड फोर्स है ना द सन द पोल्यूशन ये सब आउटसाइड फोर्सेस हैं anything can come from anywhere and age तो all of us are going to graduate and all of us are going to age तो हमारी एज के हिसाब से जो भी इश्यूज हेल्थ में आते ही आते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है वट एवर सो ऑल दीज डिफरेंट थिंग्स दैट कम इन आप प्रोटीन पाउडर बहुत अच्छे से दे सकते हो प्रोटीन रियली जिसका प्रोटीन इनटेक अच्छा है ना उसकी स्किन में बहुत फर्क दिखता है सो
नॉट ओनली अपना प्रोटीन, लेकिन उसके डाइट में भी वो क्या ले रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट सी कितना प्रोटीन लेना चाहिए, रफली उसका वेट क्या है, 60 kgs तो कितना लगेगा, 60 ग्राम्स, तो आप दिन में क्या क्या खाते हो, रफली जस्ट कैलकुलेट इन योर हेड। अच्छा ये चीज है तो रफली इतना खाती है। किसी में भी बोलो ना 25-30 ग्राम्स तो सबका डेफिसिट होता ही है। ओके, मतलब अच्छे से अच्छी डाइट वालों की बात कर रही हूँ। सो जस्ट सी अपना प्रोटीन पर, सो डिपेंड्स आप क्या प्रमोट कर रहे हो उस बंदे की लाइफस्टाइल के हिसाब से। यू गिव हिम अ फुल बंडल ऑफ आर्टिस्ट्री एंड न्यूट्रलाइट। अगर बहुत फेथ नहीं बैठ रहा है तो एक प्रोडक्ट से शुरू करो, फेथ बैठ रहा है, ही इज अंडरस्टैंडिंग यू, तो आप उसको एक अच्छे से बंडल बना के बताओ कि कितना हो सकता है एंड what are the things, and you should know the purpose of what you are giving। अगर मैं प्रोटीन दे रही हूँ तो क्यों दे रही हूँ, उसके कौन से प्रॉब्लम में, पर्सन वांट्स टू अंडरस्टैंड मेरे किस प्रॉब्लम के लिए आप ये मुझे दे रहे हो। सो इफ यू नो दैट तो पर्सन इज एबल टू डाइजेस्ट इट। ओके, तो ये थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो आपको देखनी है। अब रेमेडीज, बहुत सारे लोग होम रेमेडीज ये वो करते हैं, तो मैं लोगों को बहुत सिंपल बोलती हूँ, यू नो ये तो मैं आपको सब एंटी एजिंग वगैरह की, लेकिन अगर आप फेस पे, है ना, फेस मसाज नहीं भी आता है तो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ओके, जस्ट इफ द पर्सन हैज अ वेरी ड्राई स्किन, ओके, टेक विच एवर ऑयल, विच एवर मॉइस्चराइजर, वट एवर सूट्स द पर्सन, है ना, वो लेके थोड़ा कम से कम अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा इसको करते चलो। ओके, सिंपल, इतना तो बोल ही सकते हो ना, डायरेक्शंस नहीं पता है लेकिन बस ये ऊपर करना है, ऐसे करना है, इतना तो बोल ही सकते हो, राइट। किसी के स्किन में पिंपल्स जो आते हैं, थोड़े जलन सी होती है, यू कैन टेल देम जस्ट मुल्तानी मट्टी एंड सम रोज वाटर, प्योर अच्छा रोज वाटर लेके उसको थोड़ा ऐसे लगाएंगे ना लेयर में, हफ्ते में 2-3 बार, तो ठंडक आती है थोड़ी, राइट। सिंपल रेमेडीज, बहुत ऐसा तामझाम वाली रेमेडीज मत बोलना, बिकॉज सी टू बी ऑनेस्ट हमको भी नहीं मालूम वो काम करेगी कि नहीं रेमेडीज। अब आज दूध में ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अंदर पड़ी है, मलाई तो क्या ही बोले, कोई फ्रेश कुछ नहीं है, तो हाउ डू यू थिंक इज इट गोइंग टू इफेक्ट आवर स्किन, राइट। तो मैं ऐसी सिंपल सिंपल रेमेडीज उनको बोलती हूँ। अब ऑयल में उनके ऊपर छोड़ती हूँ, वट एवर सूट्स यू, वट एवर इज कम्फर्टिंग टू यू। ओके, आप इस तरीके से, इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, बेसिक्स तो बोल ही सकते हो, ये थोड़ा आप बोल सकते हो उनको लगाने के लिए, इट विल हेल्प। किसी की ड्राई स्किन है, बहुत ड्राई, तो सिंपल थोड़ा सा ऑयल, जब भी, दिस इज व्हाट आई डू सो आई कैन शेयर विथ यू। मैं आर्टिस्ट्री के सभी प्रोडक्ट्स यूज करती हूँ दिन में 2 बार, लेकिन नींद में से उठ के व्हेन आई ब्रश माय टीथ, फर्स्ट थिंग आई डू इज पुटिंग ऑयल, एंड ऑफ कोर्स आई एम फेस, मुझे पता है कैसे फेस मसाज करना है, तो मैं मेरा फेस मसाज करके then I sit आराम से, I may have herbal water, whatever I'm having, till I take bath, मेरे फेस पे ऑयल होता है, because that suits me। okay, आपको सूट करता है, आपको लोशन सूट करता है, आपको मॉइस्चराइजर सूट करता है, if that is you, if you have dry skin and you can do that। okay, these simple things करने में कोई हर्जा नहीं है लेकिन ऐसे सिर्फ देसी टेक्निक्स में बैठ के ये सोचना कि मेरी स्किन बड़ी अच्छी रहने वाली है बिकॉज आई डू ऑल नेचुरल स्टफ, तो ये नेचुरल के ऊपर ही एक प्रॉब्लम है वी डोंट नो ना व्हाट इज नेचुरल यहाँ पे। तो इसीलिए ये सिंपल चीजें अगर आप करोगे, इट कैन रियली हेल्प यू। गट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे डिसाइड करेगा आपकी स्किन कैसी है। ओके, तो आई वुड से 60% गट को देंगे, 40% आउटसाइड फैक्टर्स देंगे, इसीलिए खान पान पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मल्टीविटामिन, सैल्मन ओमेगा, प्रोटीन, एंड ऑफ कोर्स टेकिंग केयर ऑफ स्किन, बेसिक्स तो बहुत ही जरूरी है। एंड ऑफ कोर्स वॉट एवर इज अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो जरूरी सीरम है, जो जरूरी मॉइस्चराइजर है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। AM एंड PM, सम पीपल स्किप द रात वाला रूटीन, बोलते मैं तो इतना थक गई थी ना तो मैं बस सो गई। सो लेट मी टेल यू, रात में तो सबसे इंपॉर्टेंट है रूटीन, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई ऐसे बोलता है रात में तो सोना ही है ना, तो उससे क्या है, बट वेन यू स्लीप इज द टाइम, जो चीजें आप लगा रहे हो ना, वो चीजें आपका रिपेयर करना शुरू करती है। दिन में आपको वो प्रोटेक्शन देता है कि बाहर के भाई कोई आए नहीं बाहर से कुछ फैक्टर्स आपकी स्किन को खराब ना करे, जब हम दिन में इस चीजों को लगाते हैं।
रात में जब लगाते हैं तो वो रिपेयर का काम करती हैं, बिकॉज वी आर स्लीपिंग। ओके, तो तब भी वो रिपेयर करते हैं, तभी तो आपकी स्किन में अच्छा असर आता है। इसीलिए AM एंड PM इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मेरी तो ऐसी हैबिट हो गई है ना दैट आई डोंट थिंक सो एनी डे आई स्लीप विदाउट माई स्किन केयर। आई डोंट थिंक सो, मतलब थके से थके में भी मैं कर लेती हूँ कुछ ना कुछ करके। अब हैबिट पड़ गई है, जैसे कि ब्रश का हैबिट हो गया है ना। अब ऐसे तो नहीं बोलते इतने थके हुए थे ना हमने ब्रश ही नहीं किया तो बेचारे बाकी के लोग फेंट हो जाएंगे, राइट। अभी तो ऐसी हैबिट हमको बचपन से ऐसी डाल दी गई है। इट्स ऑल अबाउट हैबिट्स, गुड हैबिट्स, राइट। सो दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स एंड let me just see if I missed any point to tell you. Hmm. हाँ, another thing is, you know, track records सही से